Hello student, I am Amit. In this video we are going to start chapter number 2 of your physics book, which name is Force and Laws of Motion. So first of all we will discuss about force. So force, what is force? A push or pull on a body is called force. किसी बॉडी पे जो पुश या पुल होता है, जो इफेक्ट होता है पुश और पुल का, वो होता है फोर्स. डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश, वो डायरेक्शन जिसमें बॉडी को पुश किया जाता है या पुल्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब वही होती है डायरेक्शन फोर्स की. मान लीजिए बॉडी है, तो इस डायरेक्शन मैंने इसको पुश किया, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हुई ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और मान लीजिए इसको मैंने पुल किया, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ पुल या डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, सो फोर्स आर यूज इन अवर एवरीडे एक्शन. फोर्स हम अपने एवरीडे एक्शन में देखते हैं, लाइक पुशिंग, किसी चीज को पुश करना, पुलिंग, किसी चीज को पुल करना, लिफ्टिंग, लिफ्ट करना, ट्विस्टिंग, मरोड़ना, एंड प्रेसिंग. ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स. अ फोर्स कांट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता. अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस. फोर्स को केवल उसके इफेक्ट से हम जज कर सकते हैं जो ये प्रोड्यूस करता है इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस, अलग अलग बॉडीज में. जैसे क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है. मान लीजिए बॉडी है, स्टेशनरी है, तो मैंने फोर्स लगाया, बॉडी मूव करने लगी. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को फोर्स स्टॉप भी कर सकता है. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी, फोर्स किसी बॉडी के शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है. तो एक्चुअली दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये सारे ऐसे आपके इफेक्ट हैं जो फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने क्या जाना, फोर्स अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि डायरेक्शन इन विच बॉडीज मूव, मतलब इन विच बॉडीज पुश और पुल इज कॉल्ड अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एवरीडे एक्शन में हमारे पास प्रेसिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, पुलिंग, पुशिंग था. इफेक्ट ऑफ फोर्स को फिर हमने डिटेल में देखा कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करा सकता है, किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, किसी बॉडी का साइज चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, और किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ओके, मूविंग डायरेक्शन एक्चुअली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. तो फर्स्ट, बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. अगर बॉडी का जो आपका रिजल्टेंट है, टोटल रिजल्टेंट, मतलब सम ऑफ ऑल, रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज zero, the force are called balance force. Okay, if a body under action of balance force doesn't change its position or rest are of uniform motion and it appear on no force is acting on it. जब जनरली कोई बॉडी अगर बैलेंस फोर्स के अंडर में है तो वो क्या होगी, आपको रेस्ट में दिखाई देगी. ऐसा लगेगा कि वो बॉडी रेस्ट में है. और अगर वो बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो बॉडी में बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ले रखा है. वेट ऑफ बॉक्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड एंड द रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द बॉक्स टू अपवर्ड डायरेक्शन विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस ऑन विच इट कैप, एंड फोर्स ऑफ और पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर सपोज मान लीजिए आपने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया और ये बॉक्स मूव नहीं किया, तो जब तक मूव नहीं कर रहा है तो ये आपका बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा. लेकिन इन केस आपका फोर्स ज्यादा हुआ, जिसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया और बॉक्स मूव कर गया, तो ये फिर आपका अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा. बिकॉज जो रिजल्टेंट फोर्स होगा फिर वो जीरो नहीं रह जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं रह जाएगा तो बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होगा. इफ द रिजल्ट, अब फिर अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं. अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स को पढ़ने के लिए दोनों को रिलेट करना जरूरी है. बैलेंस फोर्स में देखा था रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी जीरो, बट हेयर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा. ओके,
फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, पोजीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक स्टेशनरी बॉडी मूव करती है या किसी भी बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे हमारे पास एक कार है, वेट ऑफ कार, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ और पुश। फोर्स ऑफ और पुश कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एसिलरेट करा के गाड़ी को, तो एसिलरेट करा दिया आप, नो डाउट आप पुश भी कर सकते हो, पुश भी करा सकते हो, एसिलरेट भी करा सकते हो। तो जनरली क्या होगी, कार मूव कर जाएगी, कार मूव कर जाएगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जब तक गाड़ी रुकी हुई है और मान लीजिए इनकेस आप फोर्स भी लगा रहे हो और गाड़ी मूव नहीं कर पा रही है, तो फिर ये बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर इन केस आपने गाड़ी को मूव करा दिया, चाहे आप पुश करके इसको मूव करा रहे हो, चाहे एक्सेलरेट करके, तो फिर ये अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। ओके, तो न्यूटन हैज गिवन 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज, दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ को दिया था डिस्क्राइब करने के लिए मोशंस को, इसको These law are known as Newton's law of motion, इसी लॉस को हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब फर्स्ट पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड will remain in motion unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. ओके, ये तो ऐसे डेफिनेशन समझ लिया। आप समझते हैं क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना अप्लाई करें, तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है, यही चीज न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। मान लीजिए बॉडी है, रेस्ट में है, देखिए रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, ये तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक हम इसे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मोशन में आ गई। ठीक है, अब कोई मूविंग बॉडी, अब जैसे ये मूविंग बॉडी है, ये रेस्ट में, देखिए अभी थोड़ी देर बाद आएगी। अब ये रेस्ट में क्यों आ रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो रेस्ट में क्यों आई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रेस्ट में आई है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेस्ट में आई बिना किसी फोर्स के, फोर्स लगा, लेकिन कौन सा फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको मूव कराने में मैंने एक फोर्स लगाया। तो देखिए जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। अब देखिए ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब जो बॉडी की टेंडेंसी है रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ये जो बॉडी की टेंडेंसी है इसको ही हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजिशन, टू मेंटेन इट्स मोशन पोजिशन। ओके, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और जो मोशन में तो मोशन में रहेगी। ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, ये इसको हम बोलेंगे इनर्शिया। क्या बोलेंगे, इनर्शिया। ओके, सो इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रेजिस्ट करती है बॉडी के पोजीशन, बॉडी के स्टेट को रेजिस्ट करती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। अगर आप उसको रेस्ट से मोशन में लाओगे तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा, इनर्शिया रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में और उसको आप रेस्ट में लेके आओगे तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा, इनर्शिया रेजिस्ट करेगी। ठीक है, अ मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इनर्शिया का मेजर करता है। इफ अ बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया। इट मीन्स, आप समझिए इसको थोड़ा, अगर कोई बॉडी मोशन में है, आप ऐसे समझिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है या बॉडी का मास ज्यादा है, मान लीजिए हमारे पास एक बाइसिकल है और एक कार है, एक बाइसाइकिल है, एक कार है। तो अगर इन दोनों केसेस में देखिए तो ऑब्वियस सी बात है, मास ऑफ बाइसिकल इज मस्ट बी वेरी लेस देन कार।
ओके, तो अगर इसका मास कम होगा तो इसकी इनर्शिया कम होगी, और इसकी इनर्शिया कम होगी तो इसके स्टेट को चेंज कराने में प्रॉब्लम कम आएगी एज कंपेयर टू कार। मतलब अगर एक बाइसिकल रुकी हुई है तो उसको आपको मोशन में लाने में कम एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू कार। उसके पीछे का रीजन क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया बाइसिकल का कम होगा, क्यों? क्योंकि बाइसिकल का मास कम है। तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी, और जिस बॉडी की इनर्शिया कम होगी उसका स्टेट चेंज कराने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। समझ में आया? उसका स्टेट चेंज कराने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। मींस अगर वो रेस्ट में है तो आप उसको इजिली मोशन में ले सकते हो, और अगर वो मोशन में तो आप इजिली उसको रेस्ट में ले सकते हो। लेकिन उन बॉडीज में डिफिकल्टी आएगी जिनका मास ज्यादा है या जिनकी इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशन, और सो ये आपको समझ में आ गया होगा इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वी विल डिस्कस एवरीडे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया in the next video, and some more topic like momentum, Newton's second law. Thank you.